हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री। नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके अंदर हम एक पार्ट कर चुके हैं पहले भी, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं जहां पर हम पहुंचे हैं सिविल कोड ऑफ 1804, जिसके अंदर नेपोलियन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करे थे या लागू करे थे फ्रांस के अंदर। इनको हम सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। पहला था एबॉलिश ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के बेसिस पर जितने भी स्पेशल राइट्स मिलते थे फ्रांस के अंदर उन सब को बंद कर दिया गया। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब क्या रख दिए गए? इक्वल। और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया गया। पहले टाइम पर सारी प्रॉपर्टी मोनार्क की होती थी, किंग की होती थी, लेकिन अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी गई। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पहले बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, जो राजा के नज़दीकी होते थे वो गवर्नमेंट पर रहते थे, लेकिन अब बाद में इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब कि जो लायक है वही गवर्नमेंट में रहेगा और एक सिंपल पैटर्न होगा कि किंग के बाद कौन। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम मतलब कि राजा अपनी ज़मीन को टुकड़ों में बांटता है और वहाँ पर रहने वाले लोग को एक फ्यूडल लॉर्ड बनाता है उन ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए, जो टैक्स कलेक्ट करके लाके राजा को देंगे। इसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें करप्शन होने की वजह से फ्यूडल सिस्टम बंद कर दिया गया और किसानों पर जो कर्ज थे, किसानों पर जो गुलामी थी, उनको माफ़ कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? एक मार्केट और उसके ट्रेडर्स, ऐसी दूसरी मार्केट और उसके ट्रेडर्स। अब एक मार्केट के ट्रेडर्स अलाउड नहीं थे कि वो दूसरी मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकें, और दूसरी मार्केट के ट्रेडर अलाउड नहीं थे कि वो पहली में आ सकें। इसको बोलते हैं गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, और ये राजा प्रोवाइड करते थे। और फायदा किसका होता था? ट्रेडर्स का। और ये ट्रेडर्स इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन के बदले में राजा को क्या देते थे? फैसिलिटीज देते थे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनवाई गई और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए पोस्टल सर्विस चालू करी गई। एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट की यूनिट लागू करी गई और नेशनल करेंसी लागू करी गई कि एक करेंसी होनी चाहिए जिससे ट्रेड करने में आसानी हो। इसके बाद हम चलते हैं कि जब नेपोलियन ने इतने सारे काम करे, इसका रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस बहुत तेज स्पीड से डेवलप हो गया। फ्रांस को बहुत फायदा हुआ। अब फ्रांस को फायदा हुआ तो फ्रांस को एक टाइटल मिला कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो किसे कहा जाता है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप? नेपोलियन को। और नेपोलियन का वेलकम करा बहुत सारे स्टेट्स ने एज ए हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, कि तुम आज़ादी लाने वाले व्यक्ति हो, तुम मजबूती लाने वाले व्यक्ति हो, जो आज़ादी चाहते थे। लेकिन उनका जो शुरुआती एंथुजियाज्म था, उनका जो शुरू का जोश था, वो सारा ठंडा पड़ गया और वो डर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने उनकी डायनेस्टीज, जो अभी उनकी राजतंत्र चल रहा था, रूलिंग चलती थी, उन डायनेस्टीज को खत्म कर दिया और उनको अपनी किंगडम में शामिल कर लिया। मतलब कोई राजा, ये एक राजा है, किंग है, और ये इस डायनेस्टी पे रूल करता है। इसने यहाँ से किसको बुलाया? नेपोलियन को। और नेपोलियन आया, नेपोलियन ने इसके शासन को हटा दिया और खुद रूल करने लगा यहाँ पर। तो इसका मतलब कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो दुखी हो गए और नेपोलियन ने धीरे धीरे उन पर टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी कि आप मेरी बिना परमिशन के कुछ नहीं छाप सकते ना लिख सकते। और उनको जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने लगा कि फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो जब ही तुम्हें अच्छा रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो दुखी होने लगे नेपोलियन से, तो उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ एक वॉर लड़ना चालू करा, और जिसको बोलते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट नेपोलियन। तो नेपोलियन वर्सेस यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में 4 कंट्री स्पेशल याद रखना: ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया। तो इनके नाम में कुछ सिमिलरिटीज है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया। तो ये ध्यान रखना, चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। और इन्होंने नेपोलियन के साथ 2 वॉर लड़े। पहला था बैटल ऑफ लेप्जिग, और लेप्जिग होता है 1813 में। इसमें नेपोलियन हारा, बट पूरी तरह से नहीं। फिर दोबारा वॉर हुआ जिसके अंदर नेपोलियन कंप्लीटली हार गया और सारी टेरिटरी से छीन ली गई। और हर वॉर के बाद एक
ट्रीटी होती है जिसका, और यहाँ पर जो ट्रीटी हुई इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। वियना एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया के अंदर। और जब ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो यहाँ पर इन सारी कंट्रियों को और भी इसके अलावा जो उनका साथ दे रही थी सबको बुलाया और कहा कि चलो हम एक बंटवारा कर लेते हैं नेपोलियन की प्रॉपर्टी का। तो वही थी ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको होस्ट करा था ड्यूक मैटरनिक जो है ऑस्ट्रियन चांसलर। अब ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी इसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।